नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने इतिहास को अपने एजेंडे की चक्की में पीसने की कोशिश की है। उन्होंने महान वीर सावरकर को माफी वीर कहकर न केवल अपमान किया बल्कि लाखों देशभक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ये वही राहुल गांधी है जिनकी राजनीति अक्सर भारत विरोधी बयानों के सहारे सांस लेती है। कभी विदेशी धरती पर भारत की आलोचना, कभी सेनाओं का प्रश्न चिन्ह और बार बार राष्ट्रनायक सावरकर का अपमान। राहुल के बयान को लेकर एक बार नहीं 1000 बार विरोध हुआ। राहुल गांधी के खिलाफ लोग सड़कों पर भी उतरे। ना जाने कितने मानहानि के केस भी चल रहे हैं। अब इसी बवाल के बीच शिवसेना यूबीटी नासिक के उप नगर प्रमुख बाला दराडे ने कहा है कि अगर राहुल गांधी नासिक आए तो वो उनके चेहरे पर कालिक पोत देंगे या फिर उनके काफिले पर पथराव करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्हें इस बयान से महाविकास अघाड़ी गठबंधन को क्या नुकसान होगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम सावरकर के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे गठबंधन का भविष्य कुछ भी हो। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही एक और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। सेना के अपमान पर राहुल गांधी को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को सेना पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोई भी राहत नहीं दी है। याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले राहुल गांधी की कानूनी लड़ाई पे ही चर्चा कर लेते हैं। सेना का अपमान करना, कई सारे तो वैसे मानहानि के केस चल रहे हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है? देखिए, हाईकोर्ट में वही हुआ जो होना चाहिए। इनके खिलाफ बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर ने एक शिकायत दर्ज की कि इन्होंने सेना का अपमान किया। और मैं आपको बता दूं, वो वाक्य जो इन्होंने कही थी, जिसका बार बार हम लोग जिक्र भी करते हैं, वो ये बता रहे हैं कि चीन की सेना से हमारे सैनिक पिटते हैं। लुक एट द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही यूजेस फॉर आवर मिलिट्री मैन। पूरे देश को गर्व है चीनियों की कैसे पिटाई की जाती है। गलवान और डोकलाम, ये दोनों उसका एक एग्जाम्पल है कि खुले हाथों से हमने 50-60 चाइनीज सोल्जर्स का ना उसका भुर्ता बना दिया। हम लोगों ने जान बचा करके भागे। और आपके ये दुस्साहस कि आप ये कहोगे कि चाइनीज आर्मी जब हमारे सैनिकों की पिटाई करती तो कोई सवाल नहीं उठाता। तो ये तो सीधा सीधे न सिर्फ सैनिकों की बल्कि भारत के आत्मसम्मान को गहरा ठेस पहुंचाया। जी। तो इनके खिलाफ कोर्ट में ये मानहानि का केस दर्ज किया गया। तो कोर्ट ने समन किया। तो जब कोर्ट ने समन किया तो इनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, ये सिंघवी, सिब्बल, पता नहीं कौन कौन। उन्होंने कोर्ट के समन को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। जब हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ तो आज उसके ऊपर सुनवाई हुई और यह कहा गया, नहीं, आपको कोई राहत नहीं दी जाएगी। दिस कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। हर 5 दिन 10 दिन के बाद इस तरह का अपमानित करने वाला भाषा। जी। कभी आप किसी जाति विशेष को गालियां देते हैं, कभी आप जो है सावरकर जी को गालियां देते हैं, कभी हिंदुओं को गालियां दे देते हैं, कभी आप जो है धर्म के खिलाफ कुछ उस तरह के बयान दे देते हैं, कभी आप ये कह देते हैं कि मंदिरों में जो है लड़की छेड़ने वाले लोग मंदिर जाते हैं, कभी आप जो है आर्मी के खिलाफ कुछ कह देते हो। ये कब तक चलता रहेगा? He has become a habitual offender। और इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई अभी तो आपको राहत नहीं दे रहे हैं, कल या परसों इसके ऊपर विस्तृत जो है कि क्यों आपके याचिका को रिजेक्ट कर रहे हैं, उसका पूरा फैसला हम देंगे।
तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। जी। और माइंड इट, अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी चेतावनी दी, हालांकि कुछ किया नहीं, छोड़ दिया, लेकिन ये कहा कि ये क्या तरीका है। राफेल में ये माफी मांग चुके हैं। ये मोदी जाति के ऊपर आपने जो ये किया उसकी वजह से आपकी सदस्यता गई, फिर वो रिवाइव हो गया, बात अलग है, लेकिन ये आदमी कुछ सीखने को ही तैयार नहीं है। फिर आप उस तरह की गलतियां करेंगे तो ये तो बहुत ही सीरियस होता चला जा रहा है मामला। और ये राहुल गांधी को तो अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है। अंदर आप गाली गलौज करो, जो करना है करे, जो सारे लोग आपकी पार्टी के आपके सेवक हैं, आपके दास हैं, वो सुन लेंगे, लेकिन पब्लिक में जब आप आकर के इस तरह के बयान दोगे तो ये देश बर्दाश्त नहीं बिल्कुल। और तभी लगता है कि राहुल गांधी नहीं सुधरने वाले हैं, क्योंकि बार बार बयान दे देते हैं, एक नया केस बन जाता है। वीर सावरकर का मसला भी कोर्ट पे चल रहा है। अब वीर सावरकर का उन्होंने जिस तरह से अपमान किया उसको लेकर उद्धव गुट के एक नेता ने बयान दिया है कि हम उन पे कालिक पोत देंगे, उनके काफिले पे हमला कर देंगे। ये गुस्सा बताता है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। ये बाला दराड़े अच्छा खासा लीडर है, मैंने इसके बारे में पता किया, बहुत दमदार आदमी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का है। और इस बयान के बाद से उद्धव ठाकरे भी चुप हैं। हाँ। और हर छोटी छोटी बातों पे बड़ी बड़े बयान देने वाले दुबले पतले संजय राउत भी चुप हैं। आप जिसकी चमचागिरी करने में अपना सारा समय बिता रहे हो संजय राउत जी, ये दराड़े की बातों के ऊपर क्यों नहीं कोई प्रतिक्रिया आ रही है? प्रतिक्रिया नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि दराड़े ने जो बात कही वो उद्धव ठाकरे और पार्टी के मुताबिक उनके कहने पे ये बयान दिया। जी जी। अदरवाइज ये बयान आया नहीं, मीडिया में चीजें आई नहीं। भाई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी आवश्यकता नहीं। आजकल सोशल मीडिया पे आप जाकर के कहते कि भाई दराड़े की बातों के ऊपर हम जो है यकीन नहीं करते, और ये पार्टी लाइन नहीं है। यही होता है दो दो नाव पे पैर रखने का अंजाम। अब क्या कहा उसने? उसने वही बात कही जो हर सच्चा शिव सैनिक के कलेजे में छिपा दबा बंद पड़ा था। जी बिल्कुल। हाँ। कि आपने वीर सावरकर के जैसा तो कांग्रेस पार्टी में कोई इतिहास में कोई उसके जैसा महापुरुष तो था ही नहीं। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बता दो कि कोई एक कांग्रेसी नेता जिसको 2-2 उम्र कैद की सजा एक साथ मिली हो। कोई बता दो कि कौन सा महान नेता, नेहरू की, गांधी की, कौन जिसको काला पानी भेजा गया, और वो भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट में। तो कहते मैं नेहरू गए थे जेल। अरे नेहरू गए थे जेल, अंदर 5 स्टार होटल था, वह किताब लिखते थे, बकायदा उनके पिताजी जो है गवर्नर जनरल को लिख करके कहते थे कि मेरे बेटे को दिक्कत हो रही है। ये तमाशा। अंग्रेजों के साथ शाम में जिमखाना क्लब में पार्टी करने वाले कांग्रेसी नेता आज देशभक्त हो गए, और जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की लड़ी, जिनको कारावास में भेजा गया, वो माफी वीर हो गया। तो आपने माफी वीर कहा, तो अब सुनिए, उसने कहा कि खबरदार अगर ये नासिक आया तो, अगर वो नासिक आया तो उसके चेहरे पे कालिक पोतेंगे। खुला चैलेंज दिया है। और सिक्योरिटी वगैरह की वजह से अगर कालिक नहीं पोत पाए तो सारे लोग, हम लोग जो है उसके काफिले पर पत्थर चलाएंगे, पत्थर से मारेंगे। जी। कराओ भाई, एफआईआर क्यों नहीं करा रहे हो? और वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे इस बयान का कोई गम नहीं है, डर भी नहीं है। भाई डरेगा क्यों? भाई वो तो अपनी पार्टी के वर्कर्स, अपने समर्थकों की मन की भावना को बता रहा है। जी जी जी। हालांकि इस तरह के वॉयलेंट चीजों को अनाउंस नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर उसने किया है तो कांग्रेस पार्टी को एफआईआर तो करना चाहिए। करो भाई एफआईआर।
तो आप जो है हिंदुओं को तोड़ोगे। उद्धव ठाकरे भले अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आपकी बातों में हाँ हाँ करे, 10 जनपद पे आकर के जो है वो निगोशिएशन करे, लेकिन जो सच्चा देशभक्त शिव सैनिक होगा वो आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेगा। अब मामला उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच है। अगर दोनों चुप हो जाते हैं तो आप समझिए कि ये ऐसे लीडर हैं कि जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, कि कोई भी कुछ बोल देता है, अपने राजनीतिक, अपने अवसरवादिता की वजह से आप चुप बैठ जाते हो। यू आर नॉट अ मैन ऑफ ऑनर। आप लोग जो है अपॉर्चुनिस्ट, बौने किस्म के व्यक्तित्व के लोग हो, और अगर आप इसके खिलाफ एक्शन लेते हो तो उसका इंतजार तमाम शिव सैनिक बैठ के कर रहे होंगे, जो इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ तो हैं, लेकिन कब तक रहेंगे पता नहीं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने कहा था कि चीनी सैनिक हमारे सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं। इस बयान को लेकर लखनऊ की स्थानीय अदालत में उनके खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया था। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को समन भी जारी किया था। इस समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, पर आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। मतलब एक बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी को कोर्ट से लगा है। साथ ही वीर सावरकर का अपमान करना भी राहुल गांधी को महंगा पड़ रहा है। मामला कोर्ट में भी है, पर लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।